हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन की मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की महिमा करते और आपकी स्तुति करते और आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा और आप हमारे बादशाहों के बादशाह है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति करते और हम आपकी तारीफ करते। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें आज की शाम अपनी हजूरी अपने निकट में हमको लेकर आया। प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। अपने आप को तेरी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, आज की भलाई के लिए, आज की करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निकाल सकती नीति वचन 10 अध्याय का 19 आयत को देखते हैं। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन और कलाम कहता है कि जहाँ बहुत सारे बातें होती है उस जगह में गुनाह और अपराध भी निरंतर होता है। इसलिए हमें अपने मुंह की चौकसी करना है, इसलिए हमें अपने मुंह की रक्षा करने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं सफोपदेशक 5 अध्याय में, जब तू परमेश्वर की भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के लिए बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। ठीक, जब हम परमेश्वर की भवन या उसकी हजूरी में जाए तो हमें सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। वैसे ही हमें भी अपने मुंह की चौकसी करने की ज़रूरत है। जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम लोगों से बातें करते हैं, तो हमें अपने मुंह की चौकसी करने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किस घड़ी किसको क्या बोल दें। हालेलुया। हमको मालूम नहीं रहता। हालेलुया। क्योंकि हमारा मुंह और हमारा जीभ एक आग है। हालेलुया। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हालेलुया। और हमारी सारी देह पर कलंक लगा देता है। हालेलुया। जिस प्रकार हम शब्द को बोलते हैं, वैसे ही उसी शब्द के अनुसार हमारे जीवन में उसका असर होता है। जिस प्रकार हम शब्द को बोलते हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन में उस शब्द का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम मनुष्य को परमेश्वर ने सारी सृष्टि के सारी जीव जंतु, पशु पक्षी, सारी चीज़ों पर हमें अधिकार दिया है। हमारे एक शब्द बोलने के द्वारा इस संसार के सारे जीव जंतु, पशु और पक्षी हमारे अधीन में हो जाते हैं। वैसे ही हमें अपने मुंह की चौकसी करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह में, हमारे जीभ में धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अब हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं, ज्योति की संतान हैं। तो हमारे मुंह से
केवल लोगों के लिए आशीष ही का वचन निकलना चाहिए और परमेश्वर के निकट केवल धन्यवाद की बातें निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुंह से किसी के विरुद्ध में श्राप निकले, ये हमको शोभा नहीं देता, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के निज संतान है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में हमको बनाया है। हालेलुया। इसलिए हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी हैं। हालेलुया। हमें केवल परमेश्वर की वचनों को लेकर, संगति में परमेश्वर के वचन को लेकर हमें बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में या लोगों के बीच में ज़्यादा इधर से उधर बातें नहीं करनी है। हालेलुया। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिस जगह में ज़्यादा बात उत्पन्न होता है उस जगह में विरोध भी उत्पन्न होता है और उस जगह में विचार विमर्श भी अत्यधिक उत्पन्न होता है और विचार विमर्श अत्यधिक उत्पन्न होने के कारण उस जगह में गुनाह अपराध का होना निश्चित है। गुनाह और अपराध का होना निश्चित है और अवश्य होता ही है। हालेलुया। इसीलिए जो बुद्धिमान और जो समझदार लोग होते हैं वो अपने मुख की, अपने जीभ की चौकसी करते हैं। हालेलुया। हमें भी अपने मुख की, अपने जीभ की चौकसी करने की ज़रूरत है। हमें केवल परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए और परमेश्वर की जब संगति में हैं तो हमें परमेश्वर के नाम की धन्यवाद के लिए अपने मुख को, अपने जीभ को निकालना है। हालेलुया। बाकी अन्य जगहों में, अन्य चीज़ों में हमें अपने मुख को बंद करके रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है, चाहे हम परमेश्वर की भवन में रहे, चाहे हम लोगों के बीच में रहे, चाहे हम परमेश्वर के जन के साथ में रहे, और उस जगह में हमें वचन के द्वारा ही ज़्यादा बातें करना है। वचन से हटकर, वचन से दूर होकर हमको बातें नहीं करना है। हालेलुया। न जाने किस वक्त हमारे मुंह से या हमारे जीभ से क्या निकल जाए, हम नहीं जानते, जिससे हम जाने अनजाने में अपराध को उत्पन्न कर सके। हालेलुया। इन बातों का हमें निरंतर ध्यान रखना है और अपने जीभ की, अपने मन की, अपने विचार का, अपनी सोचों का, अपने मुंह का हमें निरंतर रक्षा करते रहना है, चौकसी करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किस घड़ी में, किस रीति से परीक्षा में आकर पड़ जाएं। हालेलुया। हम अपने मुंह के एक शब्द की कहे जाने के द्वारा हम ऐसी स्थिति या ऐसी परीक्षा में हम पढ़ सकते हैं जिसे हम नहीं जानते। हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते और आपकी
प्रशंसा करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला यहोवा परमेश्वर, जिंदा जलाली खुदावन, बादशाह के बादशाह यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हो प्रभु जी। आप राजा, मुक्ति देने वाले परमेश्वर, आप जीवन देने वाले, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर हम आपके हजूरी और आपके निकट में खुदावन खुदा के नाम से हम आते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते और आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के दिन में अब तक भला, चंगा और सुरक्षित संरक्षित संभाल कर रखा और जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से आपने हमें बचा कर रखा। इसके लिए खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते और आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते प्यारे प्रभु जी। खुदावन, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर और आप हमारे अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हम तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधा है प्रभु जी। आज उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों की श्राप और पूर्वजों के बंधन हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दिए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में मैं चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने सूबेदार के विश्वास को देखकर उनके सेवक को उसी घड़ी आपने चंगाई को दिया, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी, आज मैं हर एक भाई बहनों के जीवन में मैं उसी चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ। जिस प्रकार मेरे प्यार प्रभु जी आपने नामान कोड़ी को मेरे प्यार प्रभु जी यरदन की नदी में 7 बार डुबकी लगाने को कहा, उन्होंने जिस प्रकार यरदन की नदी में 7 बार डुबकी लगाया प्रभु जी, उनके शरीर से कोढ़ चला गया और वो शुद्ध हो गया प्रभु जी। वैसे मेरे प्यार प्रभु जी, आज मैं हर एक भाई बहनों के जीवन में उन चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिनके जीवन में जो अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे प्रभु जी, जिनके जीवन में कर्ज से, जो अपने जीवन में कर्ज से गुजर रहे प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक फाइनेंस की समस्या, कर्जों की समस्या खुदावन के नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, उनके हाथ के कामकाजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। आज से जो भी कामकाजों में अपने हाथ को लगाए, उन सारे कामकाजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर प्रभु जी, उनके आने जाने में तो सहायता मदद कर प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी। खुदावन खुदा, हम सभी लोग राजा अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं उन हर एक भाई बहनों की गाड़ियों को, वाहनों को, घर को, परिवार को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और आपके लहू की बाढ़ हम कवर करता हूँ प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपके स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ प्रभु जी, आपके अग्नि में दूतों को लगाता हूँ प्रभु जी। जिस प्रकार आपने यहोशू नबी को कहा, तू हियाबान ऋण हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है कहा प्रभु जी। और आपका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा कहा प्रभु जी। आज खुदावन, तू हर एक भाई बहन के संग में होकर चलना प्रभु जी।
और उनके हाथों की कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ। उनके साथ में तू रहना प्रभु जी। उनके सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने हथियार हमारे घर परिवार के विरुद्ध में, हमारे कामकाज के विरुद्ध में, आपकी हजूरी में आने के विरुद्ध में बनाए जाते हैं प्रभु जी, और हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप और बंधन खुदावंद के नाम से तोड़ दिए जाए। हर एक अंधकार की सामर्थ्य को आज यीशु की आग से जलाते। आज हर एक पूर्वज के श्राप और पूर्वज के बंधनों को यीशु के लहू के बाड़म बांधते, उनकी सारी योजनाओं को आपके लहू के बाड़म बांधते, और सारी अंधकार की शक्तियों को और दुष्ट आत्माओं के बंधनों को यीशु की आग से जलाते, यीशु की आग से जलाते। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। आज खुदावन हर एक भाई बहन के जीवन में अपरंपार की आशीष को मांगते। हर एक की कमी घटी को, जरूरतों को आप अपने स्वर्ग की भंडार से पूरी करना प्रभु जी। आज खुदा अपने स्वर्ग की झरोखों को हर एक भाई बहन के जीवन के लिए खोल दे प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में सुख शांति की हम घोषणा करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन जो आपके सत्य नाम को जानकर संसार की ओर अपने मन हृदय को परिवर्तन कर चुके, आज उनके मन और हृदय खुदावंद के नाम से बदल दिए जाए प्रभु जी। उनका मन बदलने पाए, उनकी सोच विचारों में आपकी कब्जा को मांगते हो प्रभु जी। जिस प्रकार आपने इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद किया प्रभु जी, वैसे ही हर एक भाई बहनों को संसार की अभिलाषाओं से और संसार की लुभाने वाली सारी चीज़ों से तो हर एक भाई बहन को छुड़ा ले प्रभु जी। हर एक भाई बहन को संसार की अभिलाषाओं से दूर रखना प्रभु जी, और भरमाने वाले तमाम अंधकार की शक्ति और सारी दुष्ट आत्माओं के बंधन को जलाता हूँ प्रभु जी, और भरमाने वाली सारी सामर्थ्य को यीशु के नाम से हर एक के भाई बहन के जीवन से दूर करता हूँ। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती, वैसे इसे पृथ्वी पर और पृथ्वी के एक एक लोगों के ऊपर प्रभु जी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी की जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमसे जो भी काम लेना चाहते प्रभु जी, आपकी जो भी इच्छा है प्रभु जी, उन सारी इच्छाओं को आप हमारे जीवन से पूरी करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमें खुदावन अपने वचन में, कलाम में बढ़ाना प्रभु जी। हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष की घोषणा करते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके आत्मिक बातों में, आत्मिक कलामों में, आत्मिक चीज़ों में बढ़ने पाए प्रभु जी। गैर भाषा की शब्द में सभी लोग बढ़ जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम पर दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी आपकी अपरंपार की आशीष उतरने पाए प्रभु जी। स्वर्ग से यीशु के नाम से आशीष आने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, खुदावन, हम पर दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आप हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, हम तो इस योग्य नहीं थे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, कि आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु जी, और अपने हजूरी और अपने निकट में लेकर आया मेरे प्यार प्रभु जी। और आपने हमारे जीवन में उपकार को किया प्रभु जी, अनुग्रह को किया प्रभु जी, भलाई को किया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, खुदावन, खुदा, हम पर दया करना मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप राजा दया से भरे हुए परमेश्वर हो प्रभु जी। और आप महान खुदावन, खुदा, आप जिंदा परमेश्वर और जिंदा खुदा हो प्रभु जी। इसलिए
हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि अनंत जीवन की बातें प्रभु जी आपके पास है प्रभु जी। जीवन की रोटी और जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। ओ मेरे प्यार प्रभु जी, धन तो यहोवा की ओर से मिलता है प्रभु जी, धन की आशीष केवल यहोवा ही देता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम संसारिक धन की नहीं, आत्मिक धन की बातें कर रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें आत्मिक धन केवल आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी। और प्रभु जी, आपका वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी, आप हमें आत्मिक चीज़ों के साथ साथ भौतिक चीज़ों को भी देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, लेकिन हमें आत्मिक चीज़ों में बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारी हर एक कमी घटी और ज़रूरतों को जानते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे हर एक कमी घटी और ज़रूरतों को मेरे प्रभु जी हमारी आवश्यकताओं के अनुसार पूरी करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में प्रभु जी खुदावन हमें और बढ़ाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन में, कलाम में प्रभु जी बढ़ना चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर और अनुग्रह कर प्रभु जी। आप हमारे मन में और सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, कि आपने हमें अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया। इसके लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी याद और महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।